हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। ये वीडियो है रिपोर्ट सूचकांक जनवरी 2026 तक का। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी हाल फिलहाल का एग्ज़ाम में, जिससे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा गया है कि जारीकर्ता कौन सा, जारीकर्ता का नाम पूछा जा रहा है या शीर्ष देश में कौन सा है। अब वो दिन चल गया जिसमें इजी क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत का स्थान कौन सा है, तो एक लाइन में याद कर लेते थे कि भारत का स्थान ये है, ट्रिक से तो हो जाता था। अब हमको तीनों लेकर चलना पड़ेगा, और तीनों करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बनाना पड़ता है, और उस ट्रिक थोड़ा हार्ड भी लगता है। बस वो ट्रिक हल्का से एक बार पढ़ लेने से फिर दोबारा भूलता नहीं है, एग्ज़ाम में आने से वो क्लू पकड़ा जाता। तो इसलिए आप इसको पढ़िए। आने वाले ग्रुप डी का एग्ज़ाम फिर से अभी आने वाला है, फिर एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, बाकी और भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, ये है, स्टेट एग्ज़ाम है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये पढ़ना, समझ गए। तो आप इसको ध्यान से देखिए और डबल स्पीड में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको फ्रूटफुल लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब लाइक बढ़ेगा तो जाके फिर वीडियो बनाने में हमको भी बढ़िया लगेगा। तो चलते शुरुआत करते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। ये किसने जारी किया है? जर्मन वाच ने किया है। ठीक है, शीर्ष देश है डेनमार्क और भारत का स्थान है 23। एक बात और देखिए, जारीकर्ता, शीर्ष देश और भारत का स्थान हम कोड लिख दिए हैं ऊपर में। अब बाकी पहला क्वेश्चन में तो लिख दिए, बाकी सब क्वेश्चन में लिखे नहीं है कि जारीकर्ता कौन है, डेनमार्क कौन है, भारत का स्थान है। हम कॉमा दे के आप समझ जाइए, 3 चीज़ लिख दिए हैं, तो वो तीनों यही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया कि जल भी जम गया है। पिछले 23 सालों में पहली बार इतना ठंडा मार्क किया गया है। तो जम गया है तो जर्मन वाच हो गया, और 23 सालों में तो भारत का स्थान 23 हो गया है, और इतना ठंड मार्क किया गया है तो डेनमार्क हो गया है। बस एक बार याद कीजिए, मतलब इतना ज़्यादा ठंड, रिकॉर्ड ठंड पड़ गया है आज इस बार। तो वही है कि जम गया है तो है। फिर सेकंड में आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो जर्मन वाच है, फिर विंसेंट शीर्ष देश है, 15वां स्थान है भारत का। तो वॉचमैन 15 चोरों का अकेले पकड़ लिया, ठीक है, और जोखिम उठाया। तो कौन है? वॉचमैन था घर के बाहर में, सिक्योरिटी। वो देखा, ठीक है, कि 15 चोर का सेंट आया, वो बातचीत कर रहा था, सूंघा, ठीक है, 15 चोर है, और देखा तो 15 चोर है, तो उसको लड़ने चल गया अकेले, इतना जोखिम उठाया। तो वॉचमैन ने क्या किया, 15 चोरों का सेंट सूंघ लिया और अकेले लड़ने का जोखिम उठा लिया। ठीक है, आप खाली इसको याद एक बार पढ़िएगा। आपको हम ऑप्शन वाला भी डाल देंगे, ठीक है, एमसीक्यू वाला इसका, आप उसको मिलाइएगा, आपका एक भी गलती नहीं होगा, पूरा का पूरा सब सही हो जाएगा। समझिए, एक क्वेश्चन बना रहे, इसमें 3 क्वेश्चन है कि जारीकर्ता कौन है, शीर्ष देश कौन है, भारत का स्थान कौन है। ये मत देखिए कि एक क्वेश्चन में आपको एक याद हो रहा है, 3 याद हो रहा है। नहीं तो हमको ट्रिक बनाना रहेगा खाली भारत का स्थान, तो बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, और व्यूज़ भी आएगा, बट हम व्यूज़ और लाइक के लिए, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ। फिलहाल मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ, बट आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ बढ़िया पोस्ट के लिए। चलिए, तीसरा नंबर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो फायर, देखिए फायर मतलब क्या, फायर और फोर्थ मिल रहा है। तो फायर और फोर्थ मतलब क्या, अमेरिका, मतलब फोर मिल रहा है, भारत फोर्थ का स्थान है भारत, तो फायर और फोर एक जैसा दिख रहा है। फिर अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका फायर में क्या है, आग लग जाएगा तो मर जाएगा, तो अमेरिका से है। ठीक है, ठीक। उसके बाद भी ये अमीर लोग का एक पावर होता है, तो अमेरिका से अमीर से पावर याद रखिएगा। चौथा देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में है, एशिया मतलब एस कर, एसी 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 से लब करता है, कौन करता है? अमेरिका करता है। इंडिया में क्या है, धूप में भी हम लोग खेलते, लेकिन एसी, अमेरिका क्या है, एसी से के बिना कहीं नहीं, गाड़ी में भी एसी चाहिए, वहाँ घर में भी एसी चाहिए, ऑफिस में भी एसी चाहिए, हर जगह एसी चाहिए। तो एसी से लब कौन करता है? इंडिया नहीं कर सकता ना, अमेरिका करता है। और उसको तीनों पहर एसी चाहिए, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, समझ गया। तो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम किसको चाहिए? एसी चाहिए। किसको? अमेरिका को। एसी से लब करता है। तो एसी हो गया एशिया, लब से लोबी इंस्टीट्यूट, और लब करता है थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा उसका। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, सतत व्यापार सूचकांक 2025। तो व्यापारी लोग क्या होता है, रिच होता है। क्यों होता है रिच? 24 घंटा काम करता है, तेज 24 घंटा काम करता है, अपना एक साम्राज्य, किंगडम फैला दिया है, समझ गया। तो
यूनाइटेड किंगडम से किंगडम फैला दिया है। रिच से रिच याद कीजिएगा, 23 से 24 घंटे काम करता है तब जाके रिच होता है। कौन? व्यापारी लोग। तो सतत व्यापार से व्यापारी याद हो जाएगा, देख लीजिएगा। फिर देखिए वैश्विक भूख सूचकांक। भूख, देखिए भूख है, वेल्थ हंगर है, तो थंगर मतलब हंगर, तो भूख और हंगर मिल रहा है, तो इससे आपको याद रखिएगा। और आम खा के हम भूख सोधा दिए, मतलब भूख सोधा दिए मतलब क्या? भूख को ख़त्म किए। सोध देना मतलब ख़त्म करना। तो सोध 102, तो सौ और दो, तो 100 और 2, तो 102, सोध दिया भूख को। तो आप या ढस दो, ठीक है। तो ढस दो मतलब क्या है? 10, 2 भूख को ढस दिया, ख़त्म कर दिया, वो भी याद रखिएगा। या सोध देना भी होता है 102, ठीक है, भूख सोध दिया। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व भूख सूचकांक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है। तो हेनले मतलब क्या? हैन मतलब मुर्गा। देखिए घर में कभी कोई मर जाता है, भूत पिचास आ जाता है, तो भूत पिचास भगाने के लिए मुर्गा बलि दिया जाता है, या कुछ भी बलि दिया जाता है, बकरा बलि। तो यहाँ मुर्गा बलि मानिए कि मुर्गा बलि दे रहे हैं किसको? भूत पिचास को भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि रात को भूत पिचास सिंगिंग गाना गा रहा है, ठीक है। तो एक डर का माहौल है, तो भूत पिचास भगाने के लिए 50 से 85 याद रखिएगा, 85। और हेनले मतलब मुर्गा, हेनले मुर्गा हैन, ठीक है। तो हेनले याद रखिएगा मुर्गा से, ठीक है। और सिंगिंग कर रहा है कौन? भूत, तो सिंगापुर याद रखिएगा। चलिए, वैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए हमको क्या करना है? पैसा कमाना होगा, ड्यूटी करना होगा। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए हरिक नाम का एक लड़का क्या करता है? क्या करता है वो 12 से 8, 12 बजे दोपहर से 8 बजे रात तक का काम करता है, ठीक है। किस लिए? आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए। तो कहाँ ड्यूटी कर रहा है? ठीक है, हांगकांग में ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, हांगकांग में ड्यूटी कर रहा है। याद रखिएगा कि हरी नाम का लड़का हांगकांग में 12 से 8 बजे तक ड्यूटी करता है। क्यों? पैसा कमाने के लिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए। फिर आते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार मतलब क्या? नया विचार। नया विचार किसे आएगा? जिसका बुद्धि ज़्यादा रहेगा, जिसका बुद्धि ज़्यादा रहेगा उसी का नया विचार आएगा। तो बुद्धि आने के लिए क्या हमको छोटा भीम में क्या होता है? एनर्जी आने के लिए स्वीट खाता है, ऐसे बुद्धि आने के लिए स्वीट चाहिए। आरती नाम का एक लड़की है, उसको बुद्धि नया विचार लाना है, तो बुद्धि उसके पास तो है, बट स्वीट खाना होगा तब बुद्धि ज़्यादा आएगा, तब नया विचार आएगा। तो वही यहाँ से हम ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। चलिए आप बता, इसमें आते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन ये है? तो वर्ल्ड टैलेंट मतलब क्या है? टैलेंट रैंकिंग में आ जाते हैं। टैलेंट किसका 6 घंटा का काम का है 3 घंटा, 6 घंटा का काम 3 घंटा में कर देता है। जिसको 6 घंटा में करना चाहिए 3 ही घंटा में कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, उसको टैलेंट है उसमें। 6 घंटा का काम जो 3 घंटा में कर देगा। वो प्रबंध कर दे रहा है, मतलब क्या कर दे रहा है? मतलब प्रबंध, मैनेज कर दे रहा है, प्रबंधन कर दे रहा है। 6 घंटा काम 3 घंटा प्रबंध कर, इसको टैलेंट ही कहते हैं। लेकिन इसके लिए उसको स्वीट खाना पड़ता है। क्या है? स्वीट खाने के बाद वो 6 घंटा काम 3 घंटा में प्रबंध कर देता है, मतलब ये है भी टैलेंट आदमी में। अब आता है 11 नंबर, स्मार्ट सिटी इंडेक्स। किसी भी देश का सिटी कौन हो? स्मार्ट सिटी सबसे हैवी सिटी किसका होगा? उस देश का राजधानी होगा। तो स्मार्ट सिटी बोले तो हम लोग क्या हो जाएगा? भारत का राजधानी नई दिल्ली। सबसे पहला स्मार्ट सिटी तो भारत का राजधानी ही होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी कौन है? दिल्ली है, कोई भी देश का राजधानी। वैसे भी विदेश में हम लोग को दिल्ली के नाम से ही जाना जाता है। अमेरिका बोलेगा कि भारत में कुछ होगा तो बोलेगा कि नई दिल्ली में ये हुआ, तो नई दिल्ली के नाम से स्मार्ट सिटी कौन होगा? नई दिल्ली होगा, ठीक है। तो सोच विचार करके हम लोग को नया स्मार्ट सिटी बनाया जाता है। तो स्मार्ट सिटी सोच विचार करके प्रबंध किया जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जैसा बन जाएगा, तो ठीक है। तो सोच विचार मतलब सोच, मतलब 104 को क्या लिखते हैं? सोचार। सोच मतलब 104 आ जाएगा। देखिए 100 और 4, 4 से 4, 104, 104, ठीक है। सोच विचार करके ये किया जाता है प्रबंध से आई एम डी इंपॉर्टेंट रखिए, आई एम डी है, ठीक है। 104। तो दिल्ली सिटी का प्रबंधन सोच विचार करके स्विट्जरलैंड जैसा लगता है, ठीक, स्वीट जैसा लगता है, ठीक है, स्वीट जैसा लगता है। और तो ग्लोबल एआई इंडेक्स मतलब क्या? एआई क्या है? ये काउंटर में जाके खड़ा होने वाला चीज़ तो नहीं है। इसका छवि ऐसा तो नहीं है कि काउंटर में जाके गुटखा खरीदेगा या
इसको यदि सिंगिंग कंपटीशन में मान लीजिए कि हम लोग एक तरह से मान लेते कि सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना है, तो ये बंगलों में गाना गाने जाएगा। इसका छवि ये नहीं कि काउंटर में कोई खड़ा होकर जाएगा, ठीक है। तो ये की छवि क्या है, काउंटर पे खड़ा होने वाला नहीं है, सिंगिंग में भाग लेना है इसको तो बंगलों में सिंगिंग करेगा, ठीक है, बड़ा महल बंगलों में, ठीक है। अब आते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन में भाग लेना। सिंगिंग कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन में कोई भाग ले रहा है, सिंगिंग कंपटीशन का मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होता है, प्रबंधन करना भी, ठीक है। तो एक तल्ला एक घर है, उसमें एक तल्ला फ्लोर में क्या है, फर्स्ट फ्लोर, एक तल्ला में सिंगिंग कंपटीशन का मैनेज किया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है। तो सिंगिंग कंपटीशन में सिंगिंग से सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ भी सिंगिंग सिंगापुर था। और प्रबंधन संस्थान हो जाएगा। और कंपटीशन मतलब तो प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। और फर्स्ट फ्लोर मतलब एक तल्ला मतलब 41 हो जाएगा, ठीक है, भारत का स्थान 41। तो हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2025, हुरून ग्लोबल इंडेक्स मतलब अमेरिका, ठीक है। हॉर्न हॉर्न मतलब क्या है, गाड़ी ने हॉर्न नहीं मारा तो 3 आदमी मर गया, ठीक है। गाड़ी ने हॉर्न हुरून से हॉर्न नहीं मारा तो 3 आदमी मर गया। त्रिकालदर्शी भाई, 3 आदमी जानते हैं, 3 आदमी त्रिकाल होता है, तो मर गया 3 आदमी, किसमें मर गया से अमेरिका, 3 आदमी से भारत का स्थान 3 है हुरून रिसर्च में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, 15वां नंबर क्वेश्चन में। अब आते हैं ये वैश्विक शांति सूचकांक। शांति मतलब क्या, शांति है, ठीक है। पहले पिछला बार 116 था, इस बार 115 है, तो ये शांत है। ये देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स, यहाँ देखिए शांति और पीस तो मिल ही रहा है, ये पीस है ये शांति है, तो शांति पीस मिल रहा है 115, ठीक है। तो हमको और आइसलैंड, ठीक है, शांत और पीस चाहिए। आइस जैसा आइस कूल, कैप्टन कूल, आइस शांत होता है धोनी, इसलिए इसको आइस कूल का कैप्टन कूल कहा जाता है। तो हमको आइस जैसा ठंडा चाहिए एकदम गर्मी दोपहर में। तो कितना देखो, तो 11 बजे से 5 बजे तक भाई रूम के अंदर रहना, नहीं तो लू लग जाएगा, इतना बाहर गर्मी लगता है। तो 11 से 5 मतलब 11 ये बोले तो 11, ये बोले तो 5, कितना हो गया, 115 हो गया है, ठीक है। तो 11 से 5 बोले तो 115, तो 115 देखिए हमको 115 चाहिए था, तो 11 से 5 मेरा 115 हो जाएगा, ठीक है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, विश्व आर्थिक मंच स्वीडन शीर्ष है 71, भारत का स्थान है। तो देखिए मंच चॉकलेट खाएगा तो स्वाद स्वीट, देखो स्वीट तो हमेशा स्विट्जरलैंड में होता है, इसको स्वीट नहीं लिख सकते, इसको स्वाद लिखें। और सेवन करने से ही ऊर्जा शरीर में बहने लगता है। तो मंच चॉकलेट में इतना एनर्जी होता है, स्वाद होता है उसका, कि सेवन मात्र से मतलब 71 से 7 बना, मतलब 71 से ही ऊर्जा शरीर में बहने लगा। तो ऊर्जा देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 71 ही हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, ये मंच चॉकलेट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा बहने लगा और मंच से आर्थिक मंच हो जाएगा, ठीक है। जेंडर गैप, अब किसी का एक आँख नहीं है तो इसका ये तो नहीं बोल देंगे कि तुम पुरुष नहीं है, तुम महिला नहीं है, इसका जेंडर तो कुछ ना होगा, जेंडर को गैप तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए विश्व आर्थिक मंच के लिए देखो डर लगता है किसी को, मंच पे गाने पर डर लगता है, तो डर लगता है मंच पे जाने पे ही डर लगता है उसको। तो इससे आप विश्व आर्थिक मंच से जेंडर यहाँ पर छूट गया है, तो याद रखिएगा कि डर लगता है मंच पे जाने पर ही। तो आप जो है यहाँ पर ये कीजिए, ठीक है। तो आप जाते हैं हम लोग एक्सरे करते, तो किसी का एक आँख नहीं है, तो तेरा एक अपने दोस्त को बोल तेरा एक आँख नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जेंडर ही नहीं है, कोई तुम्हारा जेंडर गैप हो गया, तुम भाई लड़का है अभी भी, समझ गया। तो तेरा एक मतलब 131 मिलाने से 131 हो गया। तो 1 आई नहीं है, मतलब आँख नहीं है, ठीक है। आई से आइसलैंड, ठीक है, आई से आइसलैंड, आँख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जेंडर नहीं है, जेंडर है भाई तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद यात्रा पर्यटन कर रहे हैं, ठीक है। तो यात्रा पर्यटन कौन लगता है, ये अमीर लोग ही यात्रा पर्यटन कर रहेगा भाई, अमीर लोग ही यात्रा पर्यटन, अमीर लोग के पास पैसा ज़्यादा होता है, यात्रा पर्यटन करेगा, ऊँचा ऊँचा जगह में जाएगा, समझ गया। तो ऊँचा ऊँचा जगह में जाएगा, जब थक जाएगा तो मंच चॉकलेट खाएगा, ठीक है। तो मंच से विश्व आर्थिक मंच से मंच हो जाएगा, अमीर लोगों का, ऊँचा जगह से 39 हो जाएगा, और यात्रा पर्यटन अमीर लोग तो करता ही है। अब जाते हैं इधर, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता सूचकांक, सॉरी। तो प्रेस है तो रिपोर्टिंग है, ठीक है, प्रेस है तो रिपोर्टिंग, तो प्रेस से तो रिपोर्ट देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, प्रेस और रिपोर्ट है, ठीक है। ये नाव है, ठीक है,
नाव है और एक से नाव में यदि हम जाएंगे रिपोर्टिंग करने तो क्या ही जाएंगे इतना कॉपी किताब लेके, एक पन्ना ही लेके जाएंगे, ठीक है, पन्ना एक ही लेके जाएंगे। तो पन्ना मतलब पन्ना से 15, पन्ना बोले तो क्या है 15, पन्ना 15 एक जैसा नहीं लग रहा है 15, तो 15 मतलब पन्ना और एक ही पन्ना चाहिए, तो एक, तो 15 और एक कितना हो गया 151, तो एक ही पन्ना चाहिए। कब नाव में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो नाव में रिपोर्टिंग में नॉर्वे फर्स्ट है 115, 151 हम लोग का रैंक है। रिपोर्ट से मेरा समझ में आ जाइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट। देखिए ऑप्शन आएगा क्या कि कौन प्रेस स्वतंत्रता करता है, IMD करता है, UNDP करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करता है, तो आप देख के बोल दीजिएगा रिपोर्ट, प्रेस रिपोर्ट, ठीक है, नॉर्वे है। फिर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक कौन करता है, क्षति मतलब नेटवर्क का क्षति छत में आता है, नीचे नहीं आता है, तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क छत में आता है, तो इसे याद रखिए 36 और नेटवर्क भारत का स्थान है। बाकी सब इस वीडियो बुक में नहीं दिया था, जो दिया था ये फर्स्ट कौन है ये नहीं, जारी करता भी नहीं दिया था। तो ये देखिए वैश्विक हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड 118 भारत का रैंक है। तो कोई देश हैप्पी है, ठीक है, क्यों देश का है नागरिक फन मना रहा है, हैप्पी मना रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा चीज़ का समाधान हो गया है, कि बहुत सारा वो था मुसीबत था या दुविधा था, वो समाधान हो गया। क्या समाधान हो गया, पहले 11 घंटा ड्यूटी अनिवार्य था, अब 8 घंटा कर दिया है वर्कर के लिए। तो वर्कर क्या है, फन कर रहा है, हैप्पी मना रहा है, क्योंकि समाधान हो गया है, ठीक है। तो 11 घंटा का ड्यूटी से 8 घंटा कर दिया, तो 11 8 मतलब 118, ठीक है। ये देखिएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है और प्रेस स्वतंत्रता भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रहनले वाला भी इंपॉर्टेंट है और भूख वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है। और मानव विकास सूचकांक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब मतलब 4 मतलब 8 9 10 गो तो हमेशा आता है, इसलिए बोल रहे हैं। ये देखिए हैप्पीनेस तो हो गया। भ्रष्टाचार मतलब छी, भ्रष्टाचार करता है किसी को बोलेंगे छी तो 96, ऐसा नहीं है कि इसको 96, आपको ऑप्शन रहेगा 50, 85, 90, 96, 98, ऐसा नहीं 96 दे देगा, 86 दे देगा, 46 दे देगा, ऐसा नहीं है। आप छी याद रखिएगा मतलब 96, खत्म कहानी। भ्रष्टाचार 96, छी 96, आपको जैसा याद रख रहा है, ठीक है। और भ्रष्टाचार बोले तो ट्रांसपेरेंसी ही है, ठीक है। और ज़्यादातर डॉन लोग क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है, मतलब लाओ तो गोली मार देंगे तुमको, साइन करो इसमें, तो भ्रष्टाचार ही होता है डॉन लोग ही। या फिर हम यहाँ पर बनाए और दूसरा चीज़ भी रखते हैं कि ट्रांसपेरेंट 9 to 6 का 9 to 6 PM का ड्यूटी में बहुत भ्रष्टाचार होता है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब बताए नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स ऊंचा, तो रीडिंग नेटवर्क क्या है, ऊंचा स्थान में आएगा, ठीक है, ऊंचा स्थान में आएगा, ठीक है। रीडिंग करना है कोई भी चीज़ ऑनलाइन तो ऊंचा स्थान जाओ भाई, ठीक है। और ये रीडिंग ऑनलाइन वगैरह ऐसे हम लोग गांव देहात का आदमी नहीं करता है, अमीर लोग करता है, ठीक है, ठीक है। तो अमीर लोग करता है, ऊंचा स्थान में जाके रीडिंग करेगा, ठीक है। तो ये है नेटवर्क रीडिंग। बाकी इसमें आ जाते हैं सेकंड 6 पार्ट। तो अमीर नेटवर्क हो गया। प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ठीक है, प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है, प्रकृति संरक्षण सूचकांक है वन्य जीव को लग्जरी लाइफ देना है, 106 जीवों को हमको लग्जरी लाइफ देना है, तो हम लोग दे पाएंगे। इसको आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये गलती से एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है। तो 106 जीवों में, तो 176 मतलब 176 जीवों को लग्जरी लाइफ देना है, कैसे दे पाएंगे, एक एक आदमी को दे पाएंगे, ठीक है। तो जीव प्रकृति संरक्षण, ठीक है, तो संरक्षण दे रहे हैं 106 जीवों को, लग्जरी लाइफ देना है, तो लग्जम्बर हो जाएगा, भारत का 176 हो जाएगा और प्रकृति संरक्षण इतना। देखिए भारत को कितना लास्ट में भेजा गया है, 176 में, मुश्किल से वही 176 180 कंट्री होगा, उसमें भारत को लास्ट में जानबूझ के रखता है लोग, भारत से जलता है लोग। यूरोपियन लोग तो इंडिया का सपोर्ट लेता है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन जलता भी है कि भारत एक गरीब देश है, उसको अपना बराबरी नहीं करना है, बहुत जलता है यूरोपियन और अमेरिका लोग, समझ गया उसका। यही कारण मजबूरी में सिर्फ कभी कभी साथ देता है कि चाइना को काउंटर करना है, नहीं तो भारत को लोग एक आँख से भी नहीं देखता। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, तो रूल को कौन नाश कर देता है, रूल को क्या है नाश तोड़ता है, नाश कर देता है कौन, डॉन लोग,
रूल को नाश कर देता है। तो हमको जस्टिस नहीं मिल पाता है, जस्टिस हमको जज से हमको जस्टिस चाहिए। तो देखिए रूल से जस्टिस याद रखिएगा, लॉ से जस्टिस याद रखिएगा। और डॉन लोग क्या करता है, रूल को नाश कर देता है। ठीक है, नाश मतलब उनासी, नाश उनासी, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, देखिए यहाँ पर भी 176 कर दिया। इन लोग का हज़ारों कारखाना फैक्ट्री है, लेकिन इंडिया को ही इन लोग को ये बनाना है। चलो, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 176 नंबर में एस्टोनिया। स्तन, स्तन को ढकना है, अपना शरीर का बॉडी को ढकना है। ठीक है, आवरण, पर्यावरण से आवरण, कैसे एक साथ 6 कपड़ा का आवरण लो। ठीक है, बॉडी को ढकने के लिए, स्तन को ढकने के लिए, हम लोग शरीर को बॉडी को ढकने के लिए, बॉडी को हिंदी में स्तन भी बोल सकते हैं। तो पर्यावरण आवरण है स्तन ढकने के लिए, एस्टोनिया से स्तन हो जाएगा। एक साथ 6 कपड़ा, एक साथ 6 कपड़ा का, एक साथ 6 कपड़ा का हमको आवरण चाहिए। इतना ठंड लग रहा है, अपना बॉडी स्तन को ढकने के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण से एस्टोनिया 176। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, तो देखो पहली बार हम लोग साइबर जाते हैं 10th क्लास में, समझ गया, क्योंकि हम उस समय 10th का बोर्ड रिजल्ट था। अभी तो 8, 9 सबका बोर्ड आ गया, पहले तो 10th क्लास में बोर्ड था। तो बोर्ड में रिजल्ट देखने के लिए हम लोग पहली बार साइबर कैफे तो हम गए थे 10th क्लास में, कि हमको रिजल्ट बता दो क्या है क्या नहीं। वहाँ बहुत ही रश था, भीड़ था। तो रूस हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा भीड़ कारण। और 10th क्लास में गए तो फर्स्ट ये हो जाएगा। और साइबर है तो यूनिवर्सिटी, मतलब क्या, 10th क्लास यूनिवर्सिटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइबर के हमको यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि 10th क्लास में गए थे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 तो हो गया। मानव विकास सूचकांक भी इम्पोर्टेंट है, आया था इस बार ग्रुप डी का पेपर में पूछा था कि कौन इसको जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, तो विकास देखिए, ठीक है, विकास, तो यहाँ भी विकास है। तो मानव अपना राष्ट्र का विकास चाहता है, चाहे कोई भी मानव उस देश में रहेगा, उस देश का, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो या कुछ भी हो, ठीक हो, तो वो अपना देश को हानि नहीं पहुंचाने खोजता है। उसके साथ कोई अन्याय होता है तो दूसरा के अन्याय, मतलब छोड़िए आतंकवादी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। जो विद्रोही होता है, आतंकवादी तो बहुत ख़राब चीज़ है, विद्रोही जो होता है, ठीक है, वो देश का विकास चाहेगा ही चाहेगा, अपने राष्ट्र का विकास। ठीक है, तो उसका आंखें तरस गई है, आई तरस जाता है। तरस मतलब 1300 तो कोई रैंक ही नहीं सकता, क्योंकि कंट्री है 200-300, वो तो 1300 कंट्री कहाँ से हो सकता है। तो 130 है। ठीक है, तो 1300 बोलेंगे, 1300 बोलेंगे मतलब 130 समझिएगा। तो तरस गया है, आँख तरस गया है राष्ट्र का विकास देखने के लिए। ठीक है, राष्ट्र का विकास देखने के लिए आँख तरस गया, आँख से आई से आइसलैंड, तरस से 130, और राष्ट्र विकास देखने। लैंगिक असमानता बोले तो क्या, लड़का को 10th क्लास में पढ़ा रहा है, लड़की को 8th क्लास में पढ़ा रहा है। ठीक है, 10th क्लास में और लड़की को 8th क्लास में, तो 108 हो जाएगा। ठीक है, और असमानता तो दिख ही रहा है। ठीक है, ये कोई फनी बात तो नहीं है, लैंगिक असमानता 10th क्लास में पढ़ाएगा, उसको 8th क्लास में पढ़ाएगा, ही फनी बात नहीं है बिल्कुल भी। असमानता इसी कारण हो जा रहा है, और लोग मजाक मजाक में ये उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। यदि ऐसे फनी लोग फन किया जाएगा कि 10th क्लास में लड़का, लड़की 8th क्लास तक पढ़ाओ, बस ये गलत बात है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक, ये है इंटेलिजेंस लोग, नाव एक तल्ला जितना बड़ा नाव है, सिर्फ इंटेलिजेंस लोग ही बैठते हैं। हम लोग तो नहीं जाएंगे बैठने के लिए भाई, साइंटिस्ट लोग ही जाएगा वहाँ पर बैठने के लिए, बनाता है उन लोग। ठीक है, कुछ सोच विचार करने के लिए, खोज अभियान करने। तो एक तल्ला जितना बड़ा नाव, 41 बड़ा नाव से नार्वे हो जाएगा। इंटेलिजेंस लोग ही बैठता है तो ये हो जाएगा। और लोक से लोक मतलब लोकतंत्र का लोग से लोकतंत्र। ठीक है, लोग से लोकतंत्र याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, बट इतना करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम में सब पूछा जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए, तो नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।